नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। प्रदेश की गहलोत सरकार ने सफल 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन 4 सालों में सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, कई ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए हैं जिन्होंने न केवल देश की राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि एक राज्य में तो सरकार ही बदल दी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निरोगी राजस्थान की सोच ने प्रदेश को वाकई चिरंजीवी कर दिया है। आज सरकार के 4 साल सफल पूर्ण होने पर आपको दिखाएंगे खास पेशकश, सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर के उद्देश्य से प्रदेश की गहलोत सरकार ने जनता के हित में कई फैसले किए। राज्य सरकार के ये 4 साल संवेदनशील, पारदर्शिता और जवाबदेह सरकार के रूप में भी जाने गए। राज्य सरकार ने इन 4 सालों में न केवल राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए कदम उठाए, बल्कि सरकार के फैसले देश में मॉडल भी साबित हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 21वीं सदी में गांधी की जीती जागती छवि है अशोक गहलोत। गांधी के आदर्श उनके लिए वचन है, तभी तो ये सच है, हर बार सम्राट साबित होते हैं अशोक। हर कसौटी पर खरा उतरते हैं गहलोत। आवाम की नब्ज उनकी पकड़ में है और वो 24 कैरेट खरा सोना है। उनके काम ऐसे कि कोई खोज नहीं निकाल सकता। उनका काम ऐसा कि सियासतदानों के लिए वो बन जाते हैं मॉडल। राजस्थान मॉडल वो मॉडल था जिसमें जनता के हित की बात हुई। ये वो मॉडल है जहां जनता की सोशल सिक्योरिटी है। व्यापार के लिए सिंगल विंडो सॉल्यूशन है, राइट टू हेल्थ है, तो अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल है। जहां निरोगी प्रदेश सरकार का एजेंडा है, किसानों का उत्थान बिल का हिस्सा है। ये चिरंजीवी योजना बिल्कुल शामिल है। नंबर 1 पे ओपीएस है। ओपीएस के अलावा जो कर्मचारी हैं या रिटायर्ड पेंशनर है, उनके लिए जो हमने आरजीएसएस किया, उसकी चर्चा कम होती है, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम है सरकार का। जैसे सीजीएचएस है दिल्ली के अंदर केंद्र में, उसी ढंग का उनकी तमाम प्रॉब्लम हट गई। पहले बुजुर्ग लोग 70-80 साल के भी डायरी लेके इधर उधर जाते थे दवाई लेने के लिए, अब उनको आरजीएसएस का कार्ड मिल गया जिंदगी भर के लिए, जैसे मैंने खुद ने सीजीएचएस करा रखा है। जाहिर है कि जिस प्रदेश में रोजगार उत्सर्जन प्राथमिकता और महिला सुरक्षा कर्तव्य हो, उसकी चर्चा आखिर पूरे देश में क्यों ना हो। राजस्थान वो प्रदेश है जहां सरकार के लिए सेवा धर्म है। जनता की सेवा सरकार का धर्म है और इस धर्म के सबसे बड़े धर्मात्मा अशोक गहलोत है। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी और जो हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, जनता का घोषणा पत्र, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप जनता से पहले बीच में जाएं, पूछें उनको और उसके बाद में आप घोषणा पत्र बनाएं, जिससे कि रिफ्लेक्शन हो जनता क्या चाहती है। एक प्रयोग था, गुजरात में भी किया हम लोगों ने, यहाँ भी किया। सरकारी कर्मचारियों का सुरक्षित भविष्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तभी तो राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन योजना लागू की है। अब आलम यह है कि इस योजना को देश भर में लागू करने की मांग की जा रही है।
अशोक गहलोत की दूरदर्शिता का परिणाम ये है कि ओपीएस की योजना अब चुनावी मुद्दा भी बन गई और सरकारी कर्मचारियों के हित की योजना अब आने वाले चुनावों में भी मुद्दा बनने वाली है। ओपीएस भी मानवीय दृष्टिकोण से हमने किया, किसी ने मांग नहीं करी थी। अभी कंटिन्यू बहस चल रही है, उसके खिलाफ कई लोग बोल रहे हैं, योजना के खिलाफ। नीति आयोग बोल रहा है, आप देखते हो। हमारे एनके सिंह साहब जो राजस्थान के दामाद है जोधपुर के, वो बोल रहे हैं। और भी डॉक्टर पनगिया जी है मेरी याद है, अमेरिका, उन्होंने खिलाफत करी है। अधिकांश लोग खिलाफत कर रहे हैं। उनकी खिलाफत इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण हो रही होगी, अंदाज है मेरा, हो रही होगी। वो अपनी जगह हो सकता है कि सही भी हो उनके दृष्टिकोण से। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है, आजादी के बाद में आज तक जो देश चला 2004 तक, जब ये योजना लागू हुई एनपीएस, जो विकास हुआ, रसोई नहीं बनती थी, आज हम कहाँ पहुंच गए। लगातार अधिकांश समय कांग्रेस शासन में रहे हैं, ओपीएस ही रही उस वक्त में, और ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है। ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है। ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया। 3 बार बोला हूं मैं। इसके मायने हैं कि जब ओपीएस था तभी विकास अब कर रहे हो। राजस्थान वो प्रदेश है जो कोरोना को मात देता है और देश को राह दिखाता है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां हर किसी को इलाज की गारंटी है। देश को राइट टू हेल्थ का एहसास कराता है। यहाँ लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। सड़कें ऐसी जैसे गड्ढों से निकलकर मखमल कालीन पर कदम रखता है। ये प्रदेश है राजस्थान, मॉडल है राजस्थान मॉडल, और इसके शिल्पकार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब आपको रूबरू करवाएंगे राज्य सरकार के 4 साल में किए बेमिसाल कार्यों से, तो बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। सरकार के इन फैसलों में 2 योजनाएं तो मील का पत्थर साबित हुई। इनमें एक योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ने तो देश की राजनीति में हलचल ही मचा दी। इस योजना को राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया, लेकिन चुनावी मुद्दा बना हिमाचल में। मुद्दा भी ऐसा कि भाजपा की सरकार बदल गई और गहलोत के इस फैसले से वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। वही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चिरंजीवी योजना लागू की और इस योजना के लागू होने के बाद राजस्थान देश के हेल्थ इंडेक्स में 3 पायदान ऊपर चढ़ गया। देखिए गहलोत सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना पर यह खास रिपोर्ट। अशोक गहलोत के 4 साल के कामों की सूची लंबी है। इस सूची में सबसे विख्यात मॉडल स्वास्थ्य का मॉडल है। ये वो मॉडल है जिसने राजस्थान को विदेशों में भी पहचान दिलाई है। राजस्थान स्टेट जो है मॉडल स्टेट बनता जा रहा देश के अंदर। मोदी जी का मॉडल क्या था वो जाने, उनका काम जाने। हमारे दृष्टिकोण से वो मॉडल कोई था ही नहीं, उनकी मार्केटिंग थी। और मार्केटिंग फिर आ गई, वो सोशल मीडिया में आ गई, आईटी में आ गई। जो राजीव गांधी का सपना था आईटी का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, उसका किसी ने उपयोग किया है तो मोदी जी ने किया है। मुझे कहते संकोच नहीं है कि राजीव गांधी के सपने का उपयोग किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये इच्छा रही कि हर आंख का आंसू पोंछ दिया जाए। जब तक आंसू और दर्द है हमारा काम समाप्त नहीं होगा। और बापू की इसी मंशा को साकार करने के लिए गहलोत सरकार ने बजट घोषणा 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालना में 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई।
प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चों से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना को लाया गया, ताकि गंभीर बीमारी के इलाज में पैसों की कोई बाध्यता ना हो। 1 मई 2021 को जब ये योजना लागू की गई थी, तब इसके तहत 5 लाख रुपए तक का ही बीमा था। सीएम अशोक गहलोत ने इसका दायरा 1 अप्रैल 2022 को बढ़ा दिया और अब प्रदेश के सभी परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज और 5 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा कराया जा रहा है। अंग प्रत्यारोपण और इम्प्लांट के लिए चिरंजीवी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अंग प्रत्यारोपण यानी लिवर और किडनी इत्यादि के ट्रांसप्लांट का खर्च ट्रस्ट मोड पर राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि अंग प्रत्यारोपण की स्थिति में चिरंजीवी योजना के 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सीमा से कोई कटौती नहीं होगी। अंग प्रत्यारोपण का खर्च राज्य सरकार अलग से उठाएगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और अस्पताल से छुट्टी होने के 15 दिनों बाद तक भी दवाई निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब स्टार्टिंग से जब हमें इसको मतलब प्रॉब्लम, हम स्टार्टिंग से इसको दिल्ली लेकर गए थे, डायग्नोज वगैरह वहाँ पर करवाया इसका। उसके बाद वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने 20-25 लाख का बता दिया गया। फिर हम वहाँ से पंजाब वहाँ पर भी हमें बताया गया सिर्फ 8 से 10 लाख का खर्चा होगा। लेकिन जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो हमारा 2 मंथ में 10 से 15 लाख रुपए खर्च करा दिया गया। फिर हम उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गए। मतलब यहाँ पर हम जैसे हमारा जनदार था, जन चिरंजीवी में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स इतना अच्छा, मतलब स्टाफ भी इतना अच्छा है, डॉक्टर भी पूरा कोऑपरेट करते हैं, हर तरह का मतलब फैसिलिटी है हमें। इसी तरह का कोई टेस्ट वगैरह कोई किसी तरह कोई चार्जेस नहीं। प्राइवेट से भी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है हमें यहाँ पर। हम इसको लुधियाना सीएमसी में लगे थे, वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटी नहीं मिली हमें। खर्च हमारा इतना हो गया 2 मंथ में, तो यहाँ पे ये हैप्पी भी है, खूब एंजॉय करता है, अपना अच्छे से रहता है। डॉक्टर साहब भी अच्छा रहना, स्टाफ सब अच्छा बोलते हैं, इसको कम्फर्ट है यहाँ पे बहुत। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजना देश के किसी भी राज्य में नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देना सरकार का काम है। पैसे के अभाव में किसी का इलाज ना हो, इससे बुरी बात किसी सरकार के लिए और क्या हो सकती है। सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू हेल्थ है, ये सबको मतलब कम से कम एक जिंदगी में 5 लाख 25 लाख के बिल बनते हैं। आप जानते हो प्राइवेट में किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, या किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, तो वो कल्पना नहीं कर सकता। अच्छे परिवार के लोग जो आते मरीज के साथ में, मालूम पड़ता है इनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है और 25 लाख खर्च है, तो आधे लोग चले जाते हैं, रिश्तेदार भी, क्योंकि पैसा कहाँ से लावे। अब हमने कर दिया कि 10 लाख की बीमा के अलावा भी अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, अगर किसी परिवार पे आफत आ गई, वो पैसा भी सरकार देगी। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में तो लागू हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि ये योजना पूरे देश में लागू हो। इसके लिए वे कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील भी कर चुके हैं। 4 साल में एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारी सरकार ने दी। राजस्थान के सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के सामने हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, जो पूरे देश में कहीं भी इस तरह की योजना नहीं है जिससे सबका स्वास्थ्य संबंधी बीमा कवर होता हो, पूरे परिवार का, प्रदेश लोगों का, वो पूरे देश में लागू करने की मांग करने का मतलब यह होता है कि हम पूरे देश में, राजस्थान में जो हमारी ये योजना है वो ऐतिहासिक है, लोगों के कल्याण के लिए है, लोग स्वस्थ रहें और प्रगति करें, इस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के 4 सालों में किए गए कामों में कई ऐसे कार्य हैं जिनकी देश भर में चर्चा है। कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिसके दम पर कई राज्यों में चुनाव भी लड़ा गया और एक राज्य में तो कांग्रेस ने सरकार भी बना ली है।
फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, तब दो व्यक्तियों के अलावा किसी को अंदाजा नहीं था कि आज ऐसी घोषणा होगी जो पूरे देश में मुद्दा बनेगी। ये दो व्यक्ति थे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे थे प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा। मुख्यमंत्री लगातार बजट पर रहे थे, लेकिन जब वे 126वें बिंदु पर पहुंचे तो न केवल सदन में तालियां गूंज उठी, बल्कि प्रदेश का कर्मचारी जगत और उनके परिजन खुशी से उछल पड़े। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में साथ समाज की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है, किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार ने भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन का ही प्रावधान किया गया। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी स्वेच्छा से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। जी हां, प्रदेश में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। पहले ऐसे कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लागू थी। प्रदेश में ओपीएस को बंद करने से करोड़ों कर्मचारी प्रभावित हो रहे थे, लेकिन राजस्थान में अब इसे फिर से लागू कर दिया है। इस घोषणा के बाद तो मुख्यमंत्री आवास पर कर्मचारियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। हर कोई सीएम गहलोत का आभार जताने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा। 12 में तो ओपीएस पर आभार जताने के लिए प्रतिनिधि मंडल ने गीत तक बना डाला। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जादूगर का ये स्कीम प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार की वापसी करवा सकती है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इस स्कीम के लागू होने के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। वहाँ से मैं 31 जुलाई 2022 को रिटायर हुई हूँ और मुझे रिटायरमेंट से पहले ही श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा तोहफा प्रदान किया। उन्होंने ओपीएस लागू की। हम एनपीएस में आते थे, लेकिन अब हमें ओपीएस लागू करके उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया है और हमें अब अथॉरिटी लेटर भी मिल गया है राज्य सरकार के द्वारा, और हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारी ओपीएस लागू करी है। न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम की न केवल घोषणा की, बल्कि उसको क्रियान्वित भी किया और लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। और उन लाभान्वित कर्मचारियों में से मैं भी एक हूं, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, मेरे खाते में पेंशन का पैसा भी आ चुका है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। ओल्ड पेंशन स्कीम को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिसंबर 2003 में बंद कर दिया था। कई संगठन और विपक्षी दल इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव और साल 2024 के आम चुनाव के दौरान ओपीएस को लागू करने का मुद्दा बड़ा बन सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के लिए एक घोषणा करके कांग्रेस को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है, क्योंकि ओपीएस के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा से विधानसभा का रण जीत लिया है।
कर्मचारियों की नाराजगी के चलते गहलोत ने पहली बार अपनी सरकार गंवाई थी और ऐसे में प्रदेश में सरकार की वापसी के मद्देनजर इस बार कर्मचारियों पर खासा फोकस है। मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार वापसी करेगी और इस वापसी में ओल्ड पेंशन स्कीम का अहम योगदान होगा। तो वहीं अब राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें इस स्कीम को लागू कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, सेवा ही धर्म सेवा ही कर। गहलोत सरकार ने कोविड के बावजूद पर्यटन को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने में देश भर में मिसाइल कायम की है। 4 साल के कार्यकाल में से 2 वर्ष कोविड प्रभावित रहने के बाद भी प्रदेश में 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा पर्यटकों का आना ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी साबित हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं कि समर्पण रूपी शिखर के अटल हिमालय है गहलोत। वो जब ठान लेते हैं तो हर कार्य को पूरा करके ठानते हैं। उनका लोगों को दिलाया भरोसा कोहिनूर साबित होता है और यही वजह है कि उनके फैसलों से कोरोना महामारी के दौर से प्रदेश का पर्यटन तेजी से उभर कर सामने आया। पर्यटन को गति देने के लिहाज से सीएम अशोक गहलोत ने कई अहम फैसले लिए और इसी का परिणाम सामने आया। बढ़ती पर्यटक संख्या, दर्जनों अवार्ड और पिछले 4 साल में पर्यटन को और मिली मजबूती के रूप में। दिसंबर 2008 से नवंबर 2022 तक 9.70 करोड़ देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन। पर्यटन विभाग द्वारा 135 मेले, उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन। इसमें 200 से अधिक फॉरेन बायर्स ने भाग लिया। यूनेस्को के साथ अनुबंध, 10 सांस्कृतिक केंद्रों का चयन, 1500 लोक कलाकारों, हस्तशिल्प कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। इन केंद्रों को सांस्कृतिक पर्यटक स्थलों के रूप में प्रचारित किया। 102 पर्यटन अभिकर्ताओं का पंजीयन एवं नवीनीकरण। 2018 से नवंबर 2022 तक कुल निवेश राशि 10,000 करोड़ रुपए। करीब 500 पर्यटन इकाइयों के प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए। नवंबर 2022 तक 90 से ज्यादा हेरिटेज होटलों संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र। 150 फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन फिल्मों को शूटिंग की अनुमति। 120 हेरिटेज होटलों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध। पर्यटकों को राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास। 8 स्थानों पर जयनिवास उद्यान, जयपुर, मचकुंड, धौलपुर, सांवलिया जी सेठ, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मीराबाई स्मारक, मेडिता, प्रताप गौरव केंद्र, उदयपुर, गड़ीसर लेक, जैसलमेर में साउंड एंड लाइट शो का आयोजन। पर्यटकों को विश्वसनीय मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास। राज्य होटल प्रबंध संस्थान तथा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य प्रगति पर। एक्सपीरियंस राजस्थान फ्रॉम होम प्रचार कैंपेन का संचालन। फिल्म शूटिंग अनुमति एवं ट्रैवल टूर ऑपरेटर पंजीकरण की पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा। भारतीय राजदूतावास लेबनान के सहयोग से पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ वेबिनार का आयोजन। नई पर्यटन नीति और ग्रामीण पर्यटन नीति की गई जारी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में पर्यटन इकाइयां ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र। उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8% से बढ़ाकर 9% देय होगा। गाइड, हाथी पालक, ऊंट पालक व छोटे लोक कलाकार अनुग्रह राशि हेतु पात्र। पंजीकृत गाइडों के फीस में लगभग 3 गुना की गई वृद्धि। साल 2018 में गहलोत सरकार के गठन के बाद से पर्यटन पर विशेष फोकस रखा गया। नए इवेंट्स, कला और कलाकारों की प्रमोशन के लिए कई योजनाएं लाई गई। अचानक कोविड ने सारी दुनिया को जकड़ लिया और प्रदेश का ही नहीं वरन पूरी दुनिया का पर्यटन ढांचा चरमरा गया। इस चुनौती से पार पाने के लिए गहलोत सरकार ने कोविड प्रबंधन में देश भर में मिसाल पेश की और वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही घरेलू पर्यटकों को ध्यान में रख पर्यटन को दोबारा पटरी पर लाने के खासे प्रयास किए। पर्यटन उद्योग से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़ी रियायतें और आर्थिक मदद दी गई।
नतीजन पर्यटन उद्योग बहुत तेजी से पटरी पर लौटा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।